हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस जो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो और भी जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें हमने लॉगरिथम, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे एक बार विजिट कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को समझेंगे। सबको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपने डी वाई बाई डी एक्स बहुत फिजिक्स में तो बहुत हमेशा यूज़ होता है, बहुत बार किया होगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे कि थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करेंगे और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं सभी को रिवाइज करेंगे। देखिए, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन की, तो वहाँ आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट से स्पीड निकालने में यूज़ होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाई डी टी। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्क पावर एनर्जी की, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हर जगह यूज़ होगा। पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का काफ़ी रोल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले चलिए देखिए होता क्या है डिफरेंशिएशन। अगर हम तो लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स। इसका ये मतलब है कि मान लिया कि एक हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा कोई एक कर्व है। अगर हम एक्स को चेंज करें तो y कितना चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट डिफरेंशिएशन गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। ठीक है, अब देखिए इनिशियली हम क्या करते हैं कि x को 1 पुट करते हैं, तो y क्या हो गया 3। फिर क्या किया कि x को 2 पुट किया, तो y क्या हो गया 6। तो चेंज इन x क्या हो गया 1, और चेंज इन y फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया 3। तो हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y दैट इज डेल्टा y इज 3 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज 2 माइनस 1 1। और डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल y बाई डेल x, या फिर अगर इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते तो ये हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अगर अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, जैसे हम फॉर्मूला हमेशा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज n x n माइनस 1। ठीक है, आपने ये पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर n 1 है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y हमारा आ गया dy बाई डी एक्स आ गया 3। तो देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। डिफरेंशिएशन का यही मतलब है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लिया कि डिस्टेंस, मान लिया कि स्पीड जो है वो है 3 इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब हर सेकेंड क्या हो रहा है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर से चेंज हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मेरा डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 0 पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल टू 1 पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 3 हो गया। तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 3 से चेंज कर गया। तो इसका मतलब तो फिर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 3 हो गया, टाइम क्या है 1, तो हमारा क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है वही हमारा डिफरेंशिएशन देता है। तो डिफरेंशिएशन को यूज करके हम जैसे इसमें वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर हम अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, चलिए ग्राफिकल टर्म्स में डिफरेंशिएशन को समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब x में हम ना बहुत छोटा चेंज कर रहे हैं, बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा कि हम उसको ठीक से मेजर भी नहीं कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस को हम बहुत छोटा कर दें
मान लिया कि एक जगह मेरा x1 था मेरा 1, इसको मान लिया कि x1 है, ठीक है, इसको मान लिया x2 है, और x2 हो गया मेरा 1.000001, बहुत ही छोटा चेंज किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया। तो हम क्या करते हैं कि इतना बहुत जो छोटा, जो इनफाइनाइटेसिमल, जो स्मॉल जो क्वांटिटी है उसको डिनोट d से करते हैं, मतलब बहुत ही छोटा चेंज है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बहुत छोटा होगा तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक बार मतलब एक बन जाएगा, बहुत छोटा डिफरेंस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि उस पॉइंट पर जो हमारा जो चेंज होगा y में, वो हमें क्या देगा, अगर उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप दे देगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि मान लिया कि कोई भी हमारे पास कर्व है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर मान लिया कि ये कर्व है मेरा y इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, ये पैराबोला है। तो अगर मान लिया कि ये जो मेरा पॉइंट है x है, y है, x इक्वल टू 2 पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पर अगर हम इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2,1 पॉइंट पर तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा, किसका, उस टेंजेंट का जो कि 2,1 पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं, ये जो थीटा है हमें वो मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, और ये m क्या होता है, tan थीटा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए dy बाई dx क्या हो जाएगा m। आई होप आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, इसको हम लोग थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, डिफरेंशिएशन से हमें क्या आ गया, m हमारा आंसर आ गया, और m क्या है, स्लोप है। तो इन जनरल डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है, ठीक है, किसका, या तो स्ट्रेट लाइन का देगा, या फिर अगर किसी कर्व की बात करें तो उस कर्व पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप देगा। तो डिफरेंशिएशन का ये फिजिकल मीनिंग है, आपको बस यहीं तक इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा डिफरेंशिएशन को कुछ जो बेसिक फार्मूला है उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाह रहा हूँ कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन, जैसे फंक्शन आप यही बस समझ लीजिए कि y और x के बीच का रिलेशन है। जैसा कि अगर आप ये लिखते हैं कि y इक्वल टू 3x, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू आप लिखते हैं sin x, ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि ये x और y के बीच का रिलेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो अगर इसका मतलब कि y को हम x के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, तो अगर हम dy बाई dx करते हैं तो y को हम पहले क्या करेंगे कि x के टर्म में लिखेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें sin x को, चलिए ले लेते हैं, तो हम d ऑफ sin x बाई dx, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, ये ध्यान रखिए कि दोनों क्वांटिटी जो है यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं कि चलिए आपको मैं देता हूं कि s इक्वल टू 3t है, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है 3 इंटू टी है, ठीक है। अगर हम ds बाई dx करें, ठीक है, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ 3t बाई dx। देखिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या है x है। ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, दोनों वेरिएबल हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कभी भी डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है वो सेम हो। तो उसको सेम करने का तरीका है, क्या तरीका है कि जैसे आपका 3t आ गया, आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये था, आप क्या कीजिए इसमें कि दोनों जगह ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं और क्या कीजिए कि इसको एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पर ले आइए, तो क्या आ जाएगा d ऑफ 3t बाई d ऑफ t इंटू dt बाई dx, ठीक है। तो इसको तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 आएगा। अब हमें ये नहीं पता है, ठीक है, हमें t और x के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे।
अगर हमें क्वेश्चन में देता है कि t इक्वल टू 2x है, ठीक है, तब हम इसको यहाँ पर t को 2x पुट कर देंगे और फिर हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब d ऑफ 2x पुट करेंगे, यहाँ पर आ गया मेरा dx। अब हम यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और जो हमारा जो नेट आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। अब चलिए एक बार हम लोग फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहला देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। मान लिया कि हमें y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें तो क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, c को अगर हम कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है 0। ऑब्वियस सी बात है, कैसे 0 होगा? मान लिया कि ये कर्व लेते हैं y इक्वल टू 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम x में कुछ भी चेंज करें तो y में जो चेंज होगा वो 0 होगा। यहाँ पर भी y3 था, यहाँ पर भी y3 है, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए हमारा जो dy होगा वो हो जाएगा 0, और हमारा जो नेट जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो हो जाएगा 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो होगा d ऑफ x टू द पावर n बाई dx इक्वल टू nxn माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये n के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल d ऑफ x क्यूब अपॉन dx, तो n क्या है? 3। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऐसा करते हैं -2 ले लिया बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा? n क्या है? -2 है, तो -2 यहाँ पर हम पहले रखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x -2 -1 -2 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर हम कोई हमारा जो फंक्शन है, कोई भी एक हमारा फंक्शन है, मान लिया कि y इक्वल टू है मेरा f ऑफ x, ठीक है। अगर हम इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मान लिया कि y इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी आप मतलब ऐसा कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हमारा y था x, उसको हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए 3, तो मेरा जो नया जो y बन गया वो हो जाएगा 3x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सिंपली हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, हमें कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। और हम जो वेरिएबल जो क्वांटिटी है हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गया। नेक्स्ट, अब इसी पर हम लोग एक इस जो रूल था कांस्टेंट मल्टीप्लायर का, हम इसे फर्दर इलेबोरेट करते हैं और इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए एक डिफरेंशिएशन में रूल आता है प्रोडक्ट रूल, उसमें क्या होता है कि d ऑफ u v बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये क्या बोला आ गई? देखिए मान लिया कि u है मेरा x, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और v है मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो d ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स ये क्या होगा? 3x स्क्वायर हो गया। अगर हम इस फॉर्मूले से चलते हैं तो क्या आएगा? देखिए पहले हम u को कांस्टेंट रखेंगे, फिर dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x। अब v क्या है? x स्क्वायर है, du बाई डी एक्स क्या हो गया? 1 हो गया, ये मेरा आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम आ गई, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल ही वैलिड है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसको कांस्टेंट रखेंगे और जो सेकंड क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर हम यहाँ पर एक प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सेकंड क्वांटिटी है उसको एज ए मल्टीप्लायर रख देंगे और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वांटिटी है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रूल हो गया, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये d ऑफ c ऑफ एफ एक्स ये होता है c d ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ये कैसे आया? सिंपल, ये इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया कि ये u है, मान लिया कि ये v है, तो यहाँ पर हम लोग u c हो गया,
डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी सी बाई डी एक्स। सी तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो इसी अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करूं तो एक ये तो मेरा था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक आता है डिवीजन रूल। डी ऑफ u बाई वी बाई डी एक्स, ये कैसे होगा, v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिवीजन का फॉर्मूला है, और हम क्या करेंगे कि इसी को जब भी अगर मैं ऐसा इस तरह का अगर मान लिया कि यूज़ करना आ गया तो इसको फॉर एग्जांपल देखिए, मान लिया कि डी यू मेरा है एक्स स्क्वायर, वी है एक्स। ठीक है, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा था डी ऑफ यू बाई वी इक्वल टू वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर। इसको वेरीफाई करते हैं, u को ले लिया एक्स स्क्वायर, v को ले लिया x। ठीक है, तो u बाई वी क्या हो गया x, d ऑफ u बाई वी क्या हो गया बाई डी एक्स, ये क्या हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। देखिए v क्या है मेरा x है, अब du बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी dx आएगा। ठीक है, अब du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस u क्या था एक्स स्क्वायर, dv बाई डी एक्स क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि v है मेरा x तो v स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, दोनों जगह सेम आ गया। तो आप ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और ठीक है, इसके बाद दो और फार्मूले हैं जो मुझे शायद पहले बताना चाहिए था। ये आपका है डी ऑफ यू प्लस वी बाई डी एक्स एंड डी ऑफ यू माइनस वी बाई डी एक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि डी है एक्स, मान लिया कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब प्लस आता है ना तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके डिफ्रेंशिएशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ हम माइनस लिख देते हैं। तो सिंपली इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इस केस में भी यही होगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। तो ये चार जो बहुत ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं और आप इसको यूज़ करके कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन एक्स के साथ पॉजिटिव साइन आता है, कॉस एक्स के साथ नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, फिर डी ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी ऑफ कॉट एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बेसिकली आपको फिजिक्स के लिए बस आपको ये तीन फार्मूले ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी फार्मूले इम्पॉर्टेंट नहीं है एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। ठीक है, तो आप बस यही तीन फार्मूला याद कीजिए, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई है, यहाँ पर दिखेगा, ध्यान रखिएगा बेस हमारा क्या है हमेशा ई रहेगा। ठीक है, इसका क्या होता है 1/x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये बहुत आसान है और ये हो गया मेरा ई एक्स, सिंपल। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ बेसिक रूल्स है। ठीक है, और जो कि हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर डी ऑफ वाई बाई डी एक्स करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि y जो है वो x के टर्म में ही लिखा जाना चाहिए। जैसे अगर y मेरा साइन x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d ऑफ
साइन एक्स बाई डी एक्स। ये पूरा का पूरा जो वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारा वेरिएशन आता है। वेरिएशन कैसे आएगा? मान लिया कि आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया गया कि y इक्वल टू तुम डिफ्रेंशिएट करो साइन 2x को, ठीक है। अब देखिए, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन यहाँ मेरा क्या है? यहाँ पर 2x है, ठीक है। यहाँ पर 2x है, लेकिन हम क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। हमें ये करना है। इसका मतलब हमें ये चीज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम इसको 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं था, पहले जैसा केस था। लेकिन यहाँ पर केस चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जो जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था वही चीज़ करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर हम लोग ऊपर नीचे d ऑफ 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो और फिर हम इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा d ऑफ साइन 2x बाई डी ऑफ 2x इंटू डी ऑफ 2x बाई डी ऑफ x, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसको अब आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा? cos 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? d ऑफ 2x बाई डी एक्स 2, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आप 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या कीजिए कि बाहर की ओर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सिंपली। जैसे यहाँ पर आ जाएगा d ऑफ एफ ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स। इसमें आपको a के बारे में फिर कंसिडर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन 2x है, इसको डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर 2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर अब इस पूरे को सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दिए विदाउट कंसिडरिंग 2 इनटू अकाउंट। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x, बस यही चीज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए कि 5x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें भी आपको बस वही करना है। a यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और चुपचाप e टू द पावर 5x को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अगर आप e टू द पावर 5x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर 5x, सिंपल, ठीक है। या फिर एक और इसका मेथड है कि क्या कीजिए कि इसको आप एक नया वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। y इक्वल टू ई टू द पावर 5x है, हम क्या करते हैं कि 5x को क्या करते हैं? t पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। अब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर t बाई डी एक्स। अब देखिए, हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि t और x अलग अलग वेरिएबल है। तो हम ऊपर नीचे सबसे पहले क्या करेंगे कि dt से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? e टू द पावर d ऑफ e टू द पावर ई टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन बन गया, इसका आंसर e टू द पावर t आ गया। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स हमें करना है, तो हमें पता है कि t क्या है? 5x है, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। बस आप इसको सिंपल पुट कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 e टू द पावर t। आई होप अब आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ऐसा इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको जो ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहता है, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 4x इस स्टेट में दिया रहता है, ठीक है। इस इक्वेशन में आपसे पूछता है कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। अब आप वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा? ds बाई dt कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो t का एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा? अगर आप करते हैं dt बाई डी टी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमें t और x के बीच का रिलेशन नहीं पता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सिंपल इसको t को भी x मान लेंगे और बोल देंगे कि जो मेरा वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6x प्लस 4। ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा वो x और t के बीच में रिलेशन आपको जरूर देगा। अगर नहीं देता है तो आप
अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें सिंपल आप नन ऑफ दीज ऑप्शन पुट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो मेरा जो एम्फेसाइज करना था डिफरेंशिएशन में बस यही मेजर पॉइंट था। बाकी आप लोगों को तो खैर पता ही है कि x टू द जो सिंपल फार्मूला है वो कैसे होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब चलिए इसी से रिलेटेड इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसी से एक जो आपका रिलेटेड कंसेप्ट है वो है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है कि कोई भी कर्व है, ठीक है। मान लिया कि चलिए आपको मैं बहुत ही वो देता हूँ, फैमिलियर एग्जांपल देता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर अटेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, मतलब कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये उसका मैक्सिमा है, ठीक है। उसी तरह से कोई कर्व है इस तरह का, हाँ अब इसी में चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस कर्व का मिनिमा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, कि मतलब जो मिनिमम पोजीशन है, मिनिमम हाइट क्या हो गया, वो यहाँ पर अटेंड कर रहा है, यहाँ पर अटेंड कर रहा है, तो वो उसका मिनिमा हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम लोग कर्व की बात करें, मान लीजिए कि ऐसा हो गया, ठीक है। आपको ये अब देखिए आपको ये कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। आपका ये यूज़ होगा जैसे आप लोग SHM का यूज़ करते हैं, तो SHM में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी का अगर जब आप ग्राफ बनाएं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मीन पोजीशन पर सबसे कम होता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बनता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो क्या होता है कि मीन पोजीशन x=0 आ गया, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहीं पर आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ये एक जनरल कर्व है y(x), ठीक है। अब देखिए मैक्सिमा क्या बताता है कि उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, कौन सा ऐसा x है जहाँ पर वो जो फंक्शन है या फिर जो कर्व है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं SHM के कर्व की बात करूं, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो मीन पोजीशन पर मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। इस कर्व में देखिए मैक्सिमम पोजीशन क्या आ गया, ये आ गया, मिनिमम पोजीशन क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो एट मैक्सिमा आप देखिए अब ये इस कर्व में क्या सिमिलैरिटी क्या है, देखिए सिमिलैरिटी ये है कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा कोई भी पॉइंट हो, वहाँ क्या होगा, जो अगर हम वहाँ पर उस कर्व के उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। यहाँ पर भी देखिए पैरेलल है, यहाँ पर भी देखिए पैरेलल है, थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ पेन का कलर चेंज करके, ठीक है। अब देखिए ये जो टेंजेंट है वो क्या आ गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जहां भी पैरेलल है, अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इट मीन्स दैट एट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज 0, मतलब कि वहां पर dy/dx आ गया मेरा 0, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कि ये कर्व है, ये फंक्शन है, आप उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल दे दिया कि आपको दे दिया 1 + x² - 2x, मैं बोलता हूँ कि आप इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको फिर 0 पुट कर देंगे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, 1 एक ये अलग क्वांटिटी है, एक अलग क्वांटिटी है और एक ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था d(u + v/dx = du/dx + dv/dx, या फिर d(u - v dux - dv/dx। तो ये चेन है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, u + v - w, ठीक है। इसको आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं। सिंपल क्या कीजिए कि आप सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कीजिए और फिर प्लस और माइनस के हिसाब से साइन को उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, du/dx +
dv बाई डी एक्स माइनस dw बाई डी एक्स। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर हम इसको करते हैं तो d1 बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी ऑफ 2x बाई डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये तो 0 आ गया, इसका 2x हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया dy बाई डी एक्स। अगर इसको हम 0 पुट करते हैं तो x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो है, ये वैल्यू आ गया हमारा मिनिमा। ठीक है, अब आपको ये इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा, ये कैसे पता चले। ठीक है, तो क्योंकि दोनों जगह अगर मैं बात करूं कि दोनों जगह मैं बात करूं मैक्सिमा या फिर मिनिमा में, कि dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसा कि एक या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, दोनों जगह dy बाई डी एक्स 0 है। देखिए यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर मिनिमा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो एक आपको कंसेप्ट पता होगा कि हम लोग एक डबल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू मेरा है एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहला बार डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा 6x। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा 6x, मतलब कि हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर डिसाइड करता है, इसको हम बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक उसको बस नंबर से हम लोग नंबर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मेरा मिनिमा होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैक्सिमा होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी इसमें हमने क्या किया था कि dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया था 2x माइनस 2। ठीक है, dy बाई डी एक्स मेरा आ गया था 2x माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग अगर हमें ये पता करना है कि मिनिमा या फिर मैक्सिमा हमें इसका फाइंड करना है, तो अगर हम इसको 0 के बराबर पुट किए तो x आ गया 1। अब जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब दूसरा बार करते हैं तो क्या होगा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, d ऑफ 2x बाई डी एक्स माइनस डी ऑफ 2 बाई डी एक्स, ये तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2। ठीक है, तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ ये 2 था। तो इसका मतलब जो हमें जो पॉइंट मिला है वो हमें मिनिमा पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट मिला है। ठीक है, ये हमें मैक्सिमा पॉइंट नहीं मिला है। तो डिफरेंशिएशन में बस इतना ही है। आप बेसिक जो फार्मूला है आप उसको रिवाइज कर लीजिए और बेसिक फार्मूला को याद कर लीजिए इनफैक्ट। और मेरा जो ये जो कंसेप्ट था मेरा बताने का कि जो वेरिएबल चेंज होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, ये आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। So thanks for watching this video. If you have any doubt, you can mail us and even put it in our Telegram group. So thanks for watching. Have a nice day.